अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पूर्वांचल के कई जनपदों से युवा पहुंचे। शुरुआत में बाकायदा आरती का आयोजन हुआ। आइए बढ़ते हैं आगे। बात बीएमसी इलेक्शन के बाद की परिस्थितियों की, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष मेयर महायुति का होगा। तमाम नेता ये बयान दे रहे थे, चाहे वो शिंदे सेना की तरफ से हो, भाजपा की तरफ से हो। लेकिन अब बनते बनते तस्वीर ऐसी हो गई है कि ये लग रहा है कि किसी तरह से नेगोशिएशन इस आधार पर हो, शर्तें इस आधार पर हो कि इनकी भी बात रह जाए, उधर की बात रह जाए। लेकिन क्या इस पर भाजपा मानेगी, ये सवाल बना हुआ है। क्या चल रहा है इस वक्त शिंदे साहब की पार्टी के भीतर, देखिए। 4 दिन पहले यानी 16 जनवरी को बीएमसी के रिजल्ट सामने आए थे। चुनावी परिणाम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और महायुति के गठबंधन यानी बीजेपी और शिंदे गुट को पूर्ण बहुमत मिला। रिजल्ट के बाद से मेयर पद को लेकर हलचल तेज है। ज्यादा सीटें होने की वजह से संभावना तो बीजेपी का मेयर होने की जताई जा रही है। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ी चाल चल दी है। रिजल्ट के अगले दिन यानी 17 जनवरी को शिंदे गुट के सभी पार्षदों को 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया गया और यहीं से शिंदे की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे गुट के लोग ये मांग कर रहे हैं कि बीएमसी में मेयर शिवसेना शिंदे गुट का ही होना चाहिए। होटल में रुके अपने पार्षदों से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कल खुद मिलने पहुंचे। पार्षदों के साथ शिंदे की काफी देर तक चर्चा हुई। पार्षदों से मुलाकात के बाद शिंदे ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये जो जीत है महाराष्ट्र में शिवसेना को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मिली है। इसलिए मैं कहूँगा, मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे राज्य में मिल गई है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी है। इसका भी मुझे बेहद आनंद भी है, बेहद खुशी भी है। पार्टी गुट पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन का मतलब है मेयर के चुनाव की तकनीकी प्रक्रिया की एक तरह से शुरुआत। हर राजनीतिक पार्टी के लिए जरूरी है ताकि अपने पार्षदों पर कानूनी रूप से नियंत्रण रखा जा सके। अगर दल बदल की स्थिति आती है तो कानूनी रूप से उन्हें रोका जा सके। अब कोई भी पार्षद अगर व्यक्तिगत रूप से पार्टी छोड़ता है, किसी का साथ देता है, तो दल बदल कानून के तहत उस पर अयोग्यता की तलवार लटकेगी। जिस तरह से होटल पॉलिटिक्स शिंदे की चल रही है, वहां पर इस प्रक्रिया को फौरन पूरा करने का मतलब है और साफ संकेत है कि शिंदे को पार्टी के भीतर पार्षदों की टूट का बड़ा डर है। ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कई मौकों पर समझौता करते आए हैं, लेकिन इस बार उनके समर्थक अड़े हैं कि किसी भी हाल में मेयर का पद शिंदे गुट को ही दिया जाए। चाहे वो विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद को लेकर समझौता हो, चाहे सीटों के बंटवारे का समझौता हर समय बीजेपी की ही चली है। दरअसल अब तक बीएमसी में मेयर शिवसेना का ही बनता आया है। बाला साहेब ठाकरे के वक्त से जब अविभाजित शिवसेना का गठबंधन बीजेपी से था, तब भी मेयर शिवसेना का ही बनता था। तो शिंदे किस तरह से अड़े हैं वो आपने इस रिपोर्ट में देखा, लेकिन संभावनाएं बताते हैं कि आखिर बीएमसी में मेयर को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पहली संभावना तो बिल्कुल साफ है कि महायुति के दोनों दल यानी बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर मेयर बना ले। और बीजेपी की 89 सीटें और शिंदे गुट की 29 सीटें हैं, जो कि मिलकर 118 होती हैं। यानी बहुमत 114 सीटों का अगर है तो उससे 4 ज्यादा है और ये संभावना सबसे मजबूत है। लेकिन पेच ये है कि शिंदे साहब मेयर पद के लिए अड़े हैं। और दूसरी संभावना फिर ये बनती है कि शिंदे गुट और महाविकास अघाड़ी मिल जाएं, और ये तभी संभव है जब शिंदे बीजेपी से अलग हो जाएं। पेच यहाँ पर यह है कि ऐसा करना शिंदे के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक जोखिम साबित होगा। तीसरी संभावना बनती है कि बीजेपी और उद्धव गुट एक साथ आ जाएं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज मौजूदा सिनेरियो में बहुत कम दिखाई देती हैं, क्योंकि दोनों गुट से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो दोनों ही गुट इस संभावना से इनकार कर चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में बीते 6 से 7 सालों का इतिहास देखें तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में क्या तस्वीर मुंबई